कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भरे गए नामांकन की जांच हो गई है। त्रिपाठी के नामांकन रद्द होने के बाद मुकाबला अब सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे और थरूर के बीच है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कांग्रेस में लोकतंत्र बचा हुआ है। शशि थरूर ने कहा हम बड़े नेताओं को सम्मान देते हैं। थरूर ने कहा अब युवाओं को सुनने का वक्त आ गया है। कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए भी कहा। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा मैं किसी भी पद पर हूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहां मैं पैदा हुआ मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं। मैं बार बार कहता हूं इसके मायने होते हैं। गहलोत ने कहा अंतिम सांस तक सेवा करता रहूंगा। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया। कहा बीजेपी ने बार बार सरकार गिराने की पूरी कोशिश की लेकिन हमारे विधायक मजबूती के साथ हमारे खड़े रहे। भारत में 5G युग की शुरुआत। पीएम मोदी ने रिमोट दबाकर 5G सेवा लॉन्च किया। पहले फेज में 13 शहरों में शुरू होगी सुविधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 5G टेलीफोन सेवाओं की शुरुआत कर दी है और इसके साथ ही भारत में मोबाइल फोन पर अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के नए युग का आगाज भी हो गया। दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री ने इस सेवा की शुरुआत देश के 13 चुनिंदा शहरों में की। अगले कुछ वर्षों में पूरे भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा। भारत में 5G सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि के 2035 तक $450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का समर्थन करने में सक्षम 5वीं पीढ़ी या फिर 5G से भारतीय समाज एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में नए आर्थिक अवसरों और सामाजिक लाभों को प्राप्त करेगा। पीएम के साथ मुकेश अंबानी मौजूद रहे। मुकेश अंबानी ने कहा 5G आने से देश में नई क्रांति आएगी। 2023 तक देश हर कोने तक पहुंचा पाएगा 5G। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारतीय मोबाइल सम्मेलन के 4 दिनों के कार्यक्रमों का उद्घाटन किया और देश में 5G मोबाइल सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा हमने जो दिखाया है उस पर बहुत गर्व है। एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा पीएम मोदी तकनीक को करीब से समझने वाले पहले नेता हैं। एयरटेल चेयरमैन ने आगे कहा 5G सेवाओं की शुरुआत देश के लिए एक गेम चेंजर की तरह साबित होगी। लोगों को तेज कनेक्टिविटी मिलेगी और ये कई तरह के कामों को आसान बनाने का काम करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया एक कमरे में आज हर किसी के फोन पर इंटरनेट की अलग अलग स्पीड देखने को मिलती है लेकिन 5G के बाद ऐसा नहीं होगा। 5G के शुभारंभ के मौके पर आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद रहे। कुमार मंगलम ने कहा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5G सेवाओं के शुभारंभ पर उन्होंने घोषणा की कि भारतीय उद्यमों और उपभोक्ताओं के लिए 5G का उपयोग क्रांतिकारी साबित होगा। पीएम मोदी ने आज से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत की। पीएम ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से बात की। 4 दिन तक चलेगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में हो रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। ये तकनीक बिना देरी के अत्यधिक डेटा पर और उच्च विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। 5G तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता में भी वृद्धि करेगी। एक व्यक्ति एक पद की राह पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। खड़गे ने कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भरा था नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मैं बचपन से ही कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा हूं। गांधी नेहरू विचारधारा के लिए उस समय प्रचार करता था जब मैं 8वीं और 9वीं कक्षा का छात्र था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने एक और गारंटी दी। कहा हमारी सरकार बना दो, फ्री बिजली मिलेगी। दिल्ली पंजाब के बिल 0 हो गए। केजरीवाल ने कहा मंत्रियों को फ्री बिजली मिल रही है तो जनता की क्यों न मिले। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। आज से लागू हो गया है। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान नाम दिया गया है यानी कि ग्रैप। पहले ये 15 अक्टूबर को लागू होता था लेकिन विशेषज्ञों के सुझावों पर इस बार पहले ही लागू करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान भी जारी किया। इसके तहत पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस के चेंबूर स्टेशन में उनके अलावा 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। भुजबल पर आईपीसी की धारा 506 के सेक्शन 2 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। छगन भुजबल पर जान से मारने की धमकी का आरोप है। शिकायतकर्ता ने भुजबल के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। भुजबल के खिलाफ एक व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता ने मामला दर्ज करवाया है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से हाई टेक कैमरों को इंस्टॉल किया जा रहा है। जम्मू बस अड्डे से राजौरी और पुंछ जाने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है। हर गाड़ी की जांच हो रही है। राजौरी पुंछ हाईवे पर विशेष नाके हैं। आपको बता दें अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू पहुंचेंगे। 4 को राजौरी में एक बड़ी रैली करेंगे। उससे पहले अमित शाह रघुनाथ मंदिर और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे।
बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा का आगाज करने वाले हैं। गांधी जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर यात्रा की शुरुआत करेंगे। पीके पश्चिमी चंपारण के भेतीहरवा गांधी आश्रम से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान पीके लोगों में जन स्वराज की भावना भरेंगे और लोगों को पदयात्रा से जोड़ने की अपील करेंगे। नवरात्र के मौके पर एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 25 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। कटौती के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1859 रुपए 50 पैसे, जबकि इससे पहले ये 1885 रुपए में मिल रहा था। लगातार छठे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। मई में इसकी कीमत 2354 रुपए पर थी। बता दें कि 14 किलो वाले रसोई गैस की कीमत में फिर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं नेचुरल गैस की कीमत में 40% बढ़ोतरी की गई है। आज 1 अक्टूबर है और आज से कई नियम बदल गए। ये बदलाव लोगों की जेब पर बड़ा असर डालेंगे। आज से क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन लागू होगा, जिससे साइबर ठगी के मामले रोके जा सकते हैं। आज से अटल पेंशन योजना से टैक्स पेयर्स नहीं जुड़ पाएंगे, तो वहीं एनपीएस ई नॉमिनेशन की सुविधा आज से मिलेगी। उधर डीमैट खाता पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। मुंबई करों को महंगाई का एक और झटका लगा। ऑटो टैक्सी की किराए में बढ़ोतरी। बढ़ा हुआ किराया आज से लागू। ऑटो के न्यूनतम किराए में 2 रुपए बढ़ोतरी की गई है। अब लोगों को 21 की जगह 23 रुपए ऑटो का न्यूनतम किराया चुकाना होगा। टैक्सी की बात कर लें तो टैक्सी का न्यूनतम किराया 3 रुपए बढ़ाया गया है। 25 की जगह 28 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। सीएनजी का दाम बढ़ने से ऑटो और टैक्सी यूनियन भाड़ा बढ़ाने की मांग पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। इसकी लाइव तस्वीरें सामने आई। 3 मंजिला इमारत की जमींदोज होने से इलाके में हड़कंप। हादसे में एक महिला चपेट में आ गई। फिलहाल रेस्क्यू कर महिला को मलबे से निकाला गया। बताया जा रहा है जर्जर हुई बिल्डिंग में एक परिवार अभी भी रह रहा था। घुटकाला इलाके में बनी ये इमारत काफी पुरानी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।